अक्टूबर 1971 रॉ के 2 जासूसों को छुपाए एक जहाज कराची पोर्ट में घुसने वाला था। जैसे ही वह बंदरगाह के करीब पहुंचा, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उसे रोक लिया। तलाशी शुरू हुई। हर केबिन खोला जा रहा था। हर चेहरे को शक की नजर से देखा जा रहा था। माहौल में तनाव था। और फिर सुरक्षाकर्मी उस केबिन तक पहुंच गए जहां हमारे दोनों जासूस छिपे थे। बस दरवाजा खुलना बाकी था। तभी जहाज का मालिक आगे बढ़ा। उसने कहा, अंदर के लोग चिकन पॉक्स से पीड़ित हैं, संक्रमण फैल सकता है। कुछ सेकंड की चुप्पी, एक छोटा सा निर्णय, और उसी पल पाकिस्तान ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती कर दी। दरवाजा नहीं खोला गया। जहाज को कराची पोर्ट में प्रवेश मिल गया। पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपने ही घर में आग के 2 शोले उतार दिए हैं। रात गहराई, बंदरगाह की हलचल कम हुई। अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों एजेंट जहाज से बाहर निकले। वे अलग अलग दिशाओं में बढ़े। उनके कैमरे लगातार क्लिक कर रहे थे। कराची पोर्ट पाकिस्तान नेवी का दिल। यहां खड़े थे उनके विध्वंसक जहाज, नई तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गनें, रडार स्टेशन और सबसे अहम केमारी क्षेत्र के विशाल तेल भंडार। सब कुछ उनके कैमरे में कैद हो गया। सुबह की पहली रोशनी के साथ वे वापस जहाज में लौटे। जहाज कराची से निकलकर कतर पहुंचा। वहां से सारा डेटा दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में रॉ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने जब तस्वीरें देखीं, तो तस्वीर साफ थी। पाकिस्तान युद्ध की तैयारी पूरी कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान इस बात से अनजान था कि भारत भी शतरंज की बिसात सजा चुका है। 3 दिसंबर 1971 की शाम अचानक पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला कर दिया। आगरा, अमृतसर, ऊधमपुर, जोधपुर। बमों की गड़गड़ाहट से आसमान कांप उठा। पाकिस्तान को लगा कि उसने इजराइल की तरह अचानक हमला करके भारत की वायुसेना को पंगु बना दिया है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना था। हमारी तीनों सेनाएं पूरी ताकत से सक्रिय हो गईं। रणनीति साफ थी। पश्चिम पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दो, और उसकी सप्लाई लाइन का केंद्र था कराची पोर्ट। कराची सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, वह पाकिस्तान नेवी का मुख्यालय था। वहीं से तेल भरकर जहाज निकलते थे। वहीं से हथियार और रसद पूर्वी पाकिस्तान भेजी जाती थी। अगर कराची ठप हो जाता तो पाकिस्तान की जंग लड़ने की क्षमता आधी रह जाती। भारतीय नौसेना ने फैसला लिया, कराची को आग में झोंक दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें अगली वीडियो लेकर आने का मोटिवेशन देता है। भारतीय नौसेना ने साहसिक योजना बनाई, ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर 1971 मुंबई से 3 मिसाइल बोट रवाना हुई। आईएनएस निर्घात, आईएनएस निपट और आईएनएस वीर। इनके साथ एस्कॉर्ट जहाज भी थे। ये छोटी लेकिन बेहद घातक ओसा क्लास मिसाइल बोट थीं। इनमें P-15 स्टिक्स मिसाइलें लगी थीं, जिनकी मारक क्षमता लगभग 40 किलोमीटर थी और जो दुश्मन के बड़े जहाजों को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती थीं। योजना जोखिम भरी थी। ये जहाज आकार में छोटे थे, इनकी रेंज सीमित थी, लेकिन हमारे नाविकों का हौसला उससे बड़ा था। 4 दिसंबर की रात अरब सागर शांत था, लेकिन भारतीय नौसेना इतिहास लिखने निकल चुकी थी। रात 10:30 आईएनएस निर्घात के रडार पर एक बड़ा लक्ष्य उभरा, पीएनएस खैबर। यह पाकिस्तान नेवी का विध्वंसक था। आईएनएस निर्घात से स्टिक्स मिसाइल दागी गई। पाकिस्तानी जहाज को लगा कि हमला हवा से हुआ है। वे एंटी एयरक्राफ्ट गन से ऊपर की ओर फायरिंग करने लगे, लेकिन खतरा ऊपर से नहीं, समुद्र की सतह से आया था। मिसाइल सीधे खैबर के पिछले हिस्से से टकराई। भयंकर विस्फोट हुआ। आग की लपटें उठीं। जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही मिनटों बाद दूसरी मिसाइल दागी गई और पाकिस्तान का गर्व खैबर समुद्र में डूब गया। उधर आईएनएस वीर ने पाकिस्तानी माइनस स्वीपर पीएनएस मुहाफिज को निशाना बनाया। एक सटीक मिसाइल वॉर, और वह भी समुद्र में डूब गया। आईएनएस निपट को एक मालवाहक जहाज दिखा, एमवी वीनस चैलेंजर। रिपोर्ट के अनुसार उसमें गोला बारूद था। मिसाइल दागी गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जहाज आग के गोले में बदल गया। अब बारी थी असली लक्ष्य की, कराची के तेल टैंक। आईएनएस निपट ने केमारी क्षेत्र की ओर मिसाइल दागी। तेल के विशाल भंडार भड़क उठे। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थीं। कराची जल रहा था। धुआं इतना घना था कि आसमान
काला पड़ गया। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हुआ। डर और अफरा तफरी में पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी। 6 दिसंबर को उन्होंने गलती से अपनी ही फ्रिगेट PNS जुल्फिकार को निशाना बना लिया। लेकिन भारतीय नौसेना का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। भारतीय नौसेना ने दोबारा प्रहार का फैसला लिया। 8 दिसंबर 1971 की रात दूसरा ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन पाइथन। इस बार भी लक्ष्य कराची था। इस बार INS विनाश के साथ INS तलवार और INS त्रिशूल आगे बढ़े। पाकिस्तान अब सतर्क था, रडार सक्रिय थे, तोपें तैयार थीं, लेकिन भारतीय रणनीति फिर सफल रही। फिर से मिसाइलें दागी गई, तेल टैंक फिर भड़क उठे, कराची पोर्ट दोबारा आग की चपेट में आ गया। यह आग 1-2 दिन नहीं, 7 दिनों तक चलती रही। इन हमलों ने पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लगभग रोक दी। तेल की भारी कमी हो गई, पूर्वी पाकिस्तान तक रसद पहुंचाना मुश्किल हो गया। उधर भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था। लेकिन इस क्षण तक पहुंचने के पीछे सिर्फ जमीनी लड़ाई नहीं थी, समंदर में चली गई एक रणनीतिक चाल भी थी जिसने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट और उसके बाद ऑपरेशन पाइथन केवल समुद्री हमले नहीं थे, वे सोच समझकर किए गए रणनीतिक वॉर थे। 4 दिसंबर 1971 की रात जब भारतीय मिसाइल बोट्स ने कराची पर हमला किया तो सिर्फ जहाज नहीं डूबे थे, पाकिस्तान की आपूर्ति व्यवस्था हिल गई थी। PNS खैबर जैसे बड़े विध्वंसक का डूबना पाकिस्तान नेवी के मनोबल पर सीधा आघात था। PNS मुहाफिज का नष्ट होना उनकी तटीय सुरक्षा पर सवाल था। हथियारों से भरे जहाज का विस्फोट उनके रसद तंत्र को झटका था और सबसे बड़ा आघात केमारी के तेल टैंकों में लगी आग। कराची 7 दिनों तक जलता रहा, तेल के भंडार नष्ट हो गए, ईंधन की भारी कमी हो गई। विदेशी जहाजों ने कराची आने से परहेज करना शुरू कर दिया। समुद्री व्यापार लगभग ठप पड़ गया। पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान तक सप्लाई भेजना बेहद कठिन हो गया। तेल और गोला बारूद की कमी ने उनकी सैन्य गतिविधियों को सीमित कर दिया। इसका सीधा असर पूर्वी मोर्चे पर पड़ा। जब भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब पश्चिम से कोई ठोस सहायता नहीं पहुंच पा रही थी। भारतीय वायुसेना ने आसमान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, भारतीय नौसेना ने समुद्र पर पकड़ बना ली थी और भारतीय थल सेना जमीन पर निर्णायक बढ़त ले चुकी थी। तीनों सेनाओं के समन्वय ने युद्ध की दिशा तय कर दी थी। ढाका में 16 दिसंबर का वह दृश्य केवल एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं था, वह पाकिस्तान की रणनीतिक पराजय की मुहर थी। एक नया राष्ट्र जन्म ले चुका था, बांग्लादेश। 4 दिसंबर को आज हम नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि उसी रात भारतीय तिरंगे ने अरब सागर की लहरों पर अपना परचम लहराया था। उस रात यह संदेश साफ था, भारत शांति चाहता है, लेकिन यदि युद्ध थोपा गया तो जवाब निर्णायक होगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन केवल सैन्य अभियानों के नाम नहीं हैं, वे उस साहस, तैयारी और समन्वय के प्रतीक हैं जिसने 1971 की जंग को निर्णायक बनाया। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको हमारी नेवी का यह दबंग ऑपरेशन कैसा लगा, और अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे भारतीय फौज ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर पाकिस्तान को धूल चटाई, तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।